आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। एक और जहां पूरे देश में वक्फ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर कौन होगा, ये सवाल लगातार सुनने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस रेस में कई नाम दौड़ रहे हैं, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नामों पर चर्चा जोरों पर हो रही है। और पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर ऐसी चर्चाएं उस दिन से तेज हो गई हैं जिस दिन पीएम मोदी आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद विपक्षी शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया और उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी आरएसएस मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपने संन्यास का संदेश देने के लिए गए थे कि वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके बाद काफी बयानबाजी सुनने को मिली। पीएम मोदी के रिटायरमेंट और उनके उत्तराधिकारी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में ही अब आरएसएस की एंट्री हो चुकी है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं कि अपने हिंदुत्व एजेंडे को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बतौर मुख्यमंत्री चुने गए योगी आदित्यनाथ अब इस रेस में सबसे आगे हो सकते हैं, क्योंकि सीएम योगी के नाम की पैरवी खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर सकते हैं। दरअसल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है, जिसके लिए जहां यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में लगी हुई है। तो वहीं सीएम योगी की बात की जाए तो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे जैसे नारे का कमाल देखने को मिला, जिसके चलते एनडीए को तीनों ही राज्यों में शानदार जीत मिली, जिसके चलते सीएम योगी एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनकर निकले। और अब जब पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो सीएम योगी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तो ये तक कहा कि जब संघ अब ये भी चाहता है कि बीजेपी अध्यक्ष पद पर संघ का कोई आदमी बैठे। इसी बीच माना जा रहा है कि संघ अब इस पर विचार करना शुरू कर चुका है, जिसके चलते अब खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतर आए हैं। बता दें कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत अपने 5 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आने वाले हैं। 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक वे वाराणसी से ही कई सारे दौरे करेंगे और फिर वाराणसी में ही महमूदगंज इलाके के स्थित निवेदिता शिक्षा सदन में प्रवास करेंगे। बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख अपने 5 दिवसीय प्रवास के दौरान न केवल शाखा लगाएंगे बल्कि काशी के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे और स्वयंसेवकों के साथ भी संवाद करेंगे। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस की शताब्दी वर्ष की तैयारी पर भी चर्चा करेंगे। काशी में अपने पिछले प्रवास के दौरान मोहन भागवत ने मिर्जापुर, सक्तेशगढ़ में देवराहा बाबा आश्रम, सोनभद्र में वनवासी समाज कल्याण आश्रम और गाजीपुर में हथियाराम मठ का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत शताब्दी वर्ष की तैयारी पर चर्चा भी कर सकते हैं और अभियान को लेकर स्वयंसेवकों को गुरु मंत्र भी दे सकते हैं, जिसके तहत विजयदशमी पर जब संघ 100 साल पूरा कर लेगा तो इस बात पर आत्मचिंतन शुरू होगा कि संघ समाज के लिए और क्या कर सकता है और इसकी रूपरेखा किस प्रकार तैयार होगी। इसी को लेकर संघ कार्यों को लेकर समाज के समर्थन का आभार भी जताया जाएगा और अक्टूबर-नवंबर से शुरू हो जाएगा और संघ का साहित्य घर घर भी पहुंचाया जाएगा। और माना जा रहा है कि संघ के साहित्य को सबसे अच्छे तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ही आगे ले जा सकते हैं, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में अटकलों के बाजार गर्म है कि यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों के लिए यूपी में रहेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के तय कार्यक्रमों के हिसाब से 6 से 7 तारीख को वो बनारस से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और 7 और 8 तारीख को वो लखनऊ में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि लखनऊ में वो सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय दौरे में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से शिष्टाचार भेंट का एक हिस्सा था। पीएम मोदी ने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को जहां पुष्पांजलि अर्पित की, तो वहीं वो स्मृति मंदिर में स्थित संघ के दूसरे प्रमुख गुरुजी की समाधि पर भी गए और उन्हें भी नमन किया। पीएम मोदी ने संघ की सेवा, प्रेरणा और व्यापक होने का भी जिक्र किया था। बता दें कि लंबे समय से संघ और पीएम मोदी के रिश्तों को लेकर तमाम नकारात्मक बातें चल रही थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके जवाब में संघ के सूत्रों ने कहा है कि जो भी होगा वो संघ की पृष्ठभूमि वाला ही होगा।
यानी कि संघ ही पीएम मोदी का उत्तराधिकारी तय करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले साल यानी कि नवंबर 2024 में मथुरा दौरे पर आए थे। उस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। हालांकि उस मुलाकात में क्या बात हुई ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इन दिनों जब पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों के लिए यूपी आए हैं, तो सीएम योगी को लेकर और मोहन भागवत को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और सभी का ध्यान इस ओर गया है कि क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बना सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी 26 मई 2014 को संभाली थी। वो इससे पहले जुलाई 2013 में संघ मुख्यालय गए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद बीते रविवार को पीएम मोदी पहली बार संघ मुख्यालय गए, वो भी तब जब उनके रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने में अब से सिर्फ 5 महीने का ही समय बचा है। और ये उम्र सीमा किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी की ओर से तय की गई थी। बता दें कि सितंबर 2025 में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी ने ही ये प्रावधान बनाया कि 75 साल पूरे होने के बाद कोई सत्ता के पद पर नहीं रहेगा। बीजेपी के इसी रूल के चलते पीएम मोदी के सितंबर में 75 साल पूरे होने पर उनके रिटायरमेंट को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं और सीएम योगी का नाम पीएम के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे संघ की ओर से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।